बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चाइनीज़ बिरयानी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है, जो घर के मसालों से ही तैयार होती है और बहुत कम मसाले इसमें डाले जाते हैं। चाइनीज़ बिरयानी बनाने का बहुत इजी मेथड है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो लुक बहुत ही प्यारी आएगी। खिले हुए निखरे हुए चावल बनेंगे और बहुत ही लाजवाब बनेंगे। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 कप ऑयल लेंगे और उसमें थोड़ा सा लहसुन डालेंगे। लहसुन याद रहे आपने कट पीसेस में डालना है, छोटे छोटे पीसेस कट कर लें, आपने इसको कश नहीं करना। जब हम लहसुन कश करके डालते हैं तो इतना अच्छा जायका नहीं आता। अब मैं इसमें एक छोटे साइज की प्याज लूंगी और उसे बारीक छोटा आमलेट कट करके डालूंगी। प्याज भी आपने आमलेट कट ही डालना है। अगर आपके पास हरी प्याज है तो आप इस स्टेज पे हरी प्याज भी डाल सकते हैं। मेरे पास हरी प्याज नहीं थी, इसलिए मैंने ये दूसरा प्याज लिया है और इसको आमलेट कट करके डाल दिया है। ये प्याज डालने से भी इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है और हरी प्याज डालने से भी इसका जायका बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैं इसमें 1 किलो बोनलेस चिकन डालूंगी। मैंने 1 किलो चावल पकाने हैं, उस लिहाज से मैंने 1 किलो ही बोनलेस चिकन लिया है। आप पूरा मेथड गौर से देखें और सीखें। चीज़ें आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुछ लोगों के घर कम चावल पकते हैं और कुछ लोगों के घर ज़्यादा पकते हैं। हम जब चाइनीज़ बिरयानी बनाते हैं तो चावल हम ज़्यादा ही बनाते हैं, क्योंकि सब बहुत शौक से खाते हैं और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बहुत ही महंगी डिश मिलती है। आप इसे अपने घर में बनाएं और सबको खिलाएं। जब ये देखें चिकन का कलर सफ़ेद हो गया है, इसको हल्का हल्के हाथों से भूनते रहें ताकि इसका कलर पिंक से सफ़ेद आ जाए। जब इसका कलर सफ़ेद हो जाए तो हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें 2 चम्मच काली मिर्च डालूंगी, 3 चम्मच नमक डालूंगी। अब अब मैं इसमें 1 कप सिरका डालूंगी और 4 चम्मच चिली सॉस डालूंगी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, अगर ज़्यादा स्पाइसी खाने हैं तो आप मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 2 चम्मच सोया सॉस डालूंगी। सोया सॉस ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा डालने से इसका जायका अच्छा नहीं आता, आपने थोड़ा ही डालना है। मैंने 2 चम्मच डाले हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह भून लूंगी। याद रहे आपने चिकन भूनते हुए इसको कवर नहीं करना, ऐसे ही इसको नंगा छोड़कर अच्छी तरह भून लें। मसलसल वक्फे वक्फे से चम्मच हिलाती रहें ताकि चिकन अच्छी तरह भुन जाए। थोड़ी देर चिकन भूनने के बाद सारी चीज़ों ने अपना कलर छोड़ दिया है। काली मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस, सब चीज़ों ने अपना कलर छोड़ दिया है और चिकन ने भी पानी काफ़ी ज़्यादा छोड़ दिया है। अब मैं इसको ड्राई करूँगी। चूल्हे को फुल फ्लेम कर दें और इसे अच्छी तरह ड्राई करें। ये देखिए अब कितनी अच्छी तरह ड्राई हो गया, अच्छी तरह हमारा चिकन भुन गया है और गल चुका है। अब मैं इसमें सबसे पहले गाजरें डालूंगी। गाजरें सबसे पहले इसलिए डालनी है क्योंकि गाजरें पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। गाजरें मैंने छोटी छोटी कट की हैं और छोटी कट की हुई ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप भी जब भी गाजरों को कट करें तो छोटा छोटा कट करें। उसे तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएं। 5 से 7 मिनट तक भी पका लेंगे तो अच्छी ही पकेंगी। वक्फे वक्फे से चम्मच हिलाती रहें।
अब मैं इसे थोड़ी देर 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि गाजरें अच्छी तरह गल जाएं। हल्की आंच पर मैं इसकी भुनाई करती रहूंगी। वक्फे वक्फे से उतनी देर में 3 अंडे लेकर उसे अच्छी तरह बीट कर लूंगी। इसमें थोड़ा सा नमक डालें और थोड़ा सा फूड कलर डालें। ये ऑप्शनल है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। फूड कलर डालने से अंडों का कलर बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, अब मैंने अंडे अच्छी तरह फेंट के रख लिए हैं। अब मैं इसे फ्राई कर लूंगी। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें और उसमें तीनों अंडे इकट्ठे एक ही साथ डाल दें। अगर आप थोड़े थोड़े करके डालेंगे तो अंडों की तह पतली बनेगी, वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए हमने अंडे सारे इकट्ठे ही डालने हैं। जब अंडे डालने हैं तो इनको बार बार नहीं हिलाना, ताकि ये नीचे से अच्छी तरह पक जाएं। जब नीचे से अच्छी तरह पक जाएं तब इसकी साइड चेंज करें। इनकी हमने मोटी तह ही रखनी है। आप फ्राई पैन के ऊपर भी कट कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग प्लेट में निकाल के भी इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए, इनका कलर, फूड कलर डालने से इनका कलर कितना अच्छा आया है। बस ये ध्यान रहे कि अंडे अच्छी तरह पक जाएं, लेकिन ज़्यादा ब्राउन ना हो। इस स्टेज पे आप थोड़े थोड़े कट कर लें। अगर जितने हो सकें तो कट कर लें। सारे कट होते हैं, सारे कट कर लें। अगर नहीं हो तो आप प्लेट में अलग निकाल के भी इसको कट कर सकते हैं, क्योंकि हमें छोटे छोटे पीसेस चाहिए। अब मैं प्लेट में निकाल लूंगी। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो इसका कलर ब्राउन की तरफ आ जाएगा। हमें ये वाला कलर चाहिए, ऑरेंज कलर, ज़बरदस्त कलर। ये देखिए, छोटे छोटे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। अब मैंने ये जो बाकी मटेरियल रखा था उसको चेक करूं। ये देखें कितनी अच्छी बुनाई हो गई है इसकी। गाजरें भी गल चुकी हैं। चाइनीज़ बिरयानी बनाना बहुत ही आसान है। अब मैं इसमें बंद गोभी डालूंगी। बंद गोभी आपके देख के कहेंगे कि इतनी ज़्यादा, ये अभी थोड़ी सी रह जाएगी। जब मैं इसकी बुनाई करूंगी, एक दो दफ़ा चम्मच हिलाऊंगी तो बंद गोभी बिल्कुल नरम नरम पड़ जाएगी और थोड़ी सी रह जाएगी। बंद गोभी का जायका बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी और मज़े मज़े की वीडियो लाती रहूं। ये देखें कितनी अच्छी बुनाई हो चुकी है, और ये देखें बंद गोभी कितनी कम हो गई है। अब मैं इसमें शिमला मिर्चें डालूंगी। शिमला मिर्चें भी मैंने 6 से 7 ली हैं, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और याद रहे, सब्जियों की जब बुनाई करनी है इनको कवर नहीं करना। जब हम इसको कवर करते हैं तो इसका कलर भी खराब होता है और फ्लेवर भी खराब होता है। इन ये देखें, माशाल्लाह से इसका कलर कितना अच्छा है। अब हम शिमला मिर्चों को भी अच्छी तरह भून लेंगे, ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। सब चीज़ों को तकरीबन मैंने 5-5 मिनट भूना है। गाजरों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है, तकरीबन 7 से 8 मिनट, और बाकी चीज़ों को 5-5 मिनट। ये देखें, इसका कलर पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया है थोड़ी देर बुनाई करने के बाद। माशाल्लाह से ज़बरदस्त कलर आया है। वैसे तो चाइनीज़ बिरयानी इतनी स्पाइसी नहीं होती, लेकिन कुछ लोग स्पाइसी पसंद करते हैं। आप इस मिर्च, जब मैंने काली मिर्च डाली थी, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और आप इस स्टेज पे टेस्ट करके नमक या मिर्च भी डाल सकते हैं। अब मैं तय लगाऊंगी। चावल मैंने पहले ही बॉईल करके रखे थे, मैंने फुल बॉईल किए थे चावल।
इसको एक कनी नहीं रखा था। जैसे लोग बिरयानी बनाते हैं तो चावलों की 1 कनी 2 कनी रख ली या 80% 70% रख ली, ऐसे नहीं, ये फुल बॉयल किए हैं। पहले मैंने चावल डाले हैं, फिर मैंने जो भी सालन तैयार किया था सब्जियों वाला वो डाला, फिर अंडे डाले हैं। अब मैं फिर एक तह चावलों की लगाऊंगी। इसी तरह आप तह लगाते जाएं, एक दफ़ा चावलों की, फिर सब्जियों वाले मटेरियल की, फिर अंडों की, सब चीज़ों की तह लगाते जाएं। चाइनीज़ बिरयानी बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने अपने घर में मुश्किल बनाया हुआ है। आप इस वीडियो को सेव कर लें, जब बनाने बैठें तो ज़रूर बनाएं। इसको देखें, जहाँ से आप बोलें वहाँ से देख लें और फिर बनाएं। माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी बिरयानी तैयार हो रही है और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। अभी से फैल चुकी है, जब हम इसका दम खोलेंगे तो इससे भी ज़्यादा खुशबू आएगी। ये देखिए, अब मैंने सारा मटेरियल डाल दिया है इसमें। अंडे कुछ ज़्यादा बच गए थे, मैंने वो सारे के सारे डाल दिए। अब मैं इसे कवर करके हल्की आंच पर दम लगाऊंगी। ये देखिए, मैंने दम लगा दिया है। दम मैंने 5 मिनट लगाना है, इसको ज़्यादा दम नहीं लगाना। हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए दम लगाएं और 5 मिनट के बाद चेक करें। अब मैं इसे हिलाऊंगी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये वही रेस्टोरेंट वाली चाइनीज़ बिरयानी बनी है। ये देखें, इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, कितना ज़बरदस्त कलर आया है। ज़्यादा बार नहीं तो एक दफ़ा इस सर्दियों में ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप भी शेफ़ बन सकें और घर की रानी मलका बन जाएं। इतने अच्छे-अच्छे खाने बना के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे-अच्छे खाने सिखाती रहूं और आप बनाती रहें, घर वालों को खुश करती रहें। ये देखिए, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है। चलिए, अब मैं सर्व करती हूँ। ये देखें, निखरे हुए और खिले हुए चावल बने हैं। चावल तो वैसे चाइनीज़ बिरयानी बनाने के लिए कुछ लोग पहले ही 1 दिन पहले ही चावल बॉयल करके रख लेते हैं और उसे ठंडे करते हैं। अगर पहले ना करें तो उसे पहले पका के फ्रिज में रखते हैं 1 घंटे के लिए, ताकि चावल खिले हुए, निखरे हुए बन जाएँ। लेकिन हमने पहले बॉयल किए थे, उसी वक़्त बॉयल किए थे जब मैं ये सब्जियाँ बना रही थी, तब मैंने चावल बॉयल करके रख लिए थे। मेरे पास इतना टाइम नहीं था वीडियो बनाने का, इसलिए मैंने चावल पहले ही बॉयल करके रख लिए थे और मैंने उतनी देर सब्जियाँ कट कर ली थी। ये देखिए, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मुझे दुआओं में भी याद रखो, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई-नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ और मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो। अपना भी ख़्याल रखें।